बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमेशा काम आने वाले मुफीद टोटके। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। मुल्तानी मट्टी बालों के लिए किसी कंडीशनर से कम नहीं। सुबह निहार मुंह पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर कभी भी छाइयाँ या दाने नहीं निकलते। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ फटकर खराब हो गए हैं तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ दें। सुबह उठकर धो लें, हाथ नरम हो जाएंगे। अगर सुबह टूथ ब्रश करते वक्त हाथों के नाखूनों पर भी टूथपेस्ट लगाया जाए तो नाखून तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल जरूर लगाया करो, इससे जिंदगी भर बवासीर का मसला नहीं होगा। उबले अंडे की पहचान का तरीका। अगर आपने ये देखना हो कि अंडा ठीक तरह उबला है कि नहीं तो अंडे को पानी में से निकाल कर घुमाएं। अगर लट्टू की तरह से घूम जाए तो समझ लें अंडा उबल गया है, और लड़खड़ा कर गिर जाए तो समझ जाएं कच्चा है। गुड़ और भुना हुआ अदरक नीम गर्म पानी के साथ लेने से दामी जुकाम और दर्द से इफाका मिलता है। सर्दियों में हीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब भी हीटर चलाना हो तो कमरे में एक बाल्टी पानी भरकर रख लें। अगर फैन हीटर बहुत ज़्यादा देर चलता रहे तो ये कमरे में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनता है। सर्द मौसम में जितनी बार भी हाथ धोएं उसके बाद लोशन या क्रीम लगाएं। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह पड़ गई है तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। अगर सालन बदज़ायका बन जाए तो सालन को साबित गर्म मिसालों और हरी मिर्च डालकर तड़का लगा दें। सालन मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएगा। चावलों में अगर नमक ज़्यादा हो जाए, अगर पुलाव या बिरयानी हो तो नींबू डाल दें, नमक कम हो जाएगा। रात को टाइट कपड़े पहनकर न सोएं, बल्कि सादा और खुले कपड़े पहनें। टाइट कपड़े पहनने से पेट दबा हुआ रहने की सूरत में गैस या कब्ज हो सकती है, और नौ उम्र बच्चों में हड्डियां बढ़ना रुक सकती हैं। मोबाइल को तकिए के नीचे या अपने पास हरगिज रखकर न सोएं, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब कर सकती हैं। इस नुकसान से बचने के लिए मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगाकर सोएं। दिल के दौरे, हार्ट अटैक की बड़ी वजह मोटापा, डिप्रेशन या परेशानी लेता है। बोतल को मुंह लगाकर पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जब बोतल को मुंह लगाकर पानी पिया जाता है तो यह होंठों और होंठों के इर्द गिर्द झरियां, लाइनों और शिकनों का बायस बनता है। मूंगफली खाने के फौरन बाद पानी पीना खांसी और सांस के मसाइल का बायस बनता है। बर्तनों के ऊपर से तेल या जलने के दाग साफ करने के लिए उन्हें धोने से पहले क्लींजिंग पाउडर या थोड़ा सा रंगोली पाउडर पिला दें। गंदे कालीन पर ढेर सारा नमक छिड़क कर उसे 1-2 मिनट तक पड़ा रहने दें। फिर कालीन को रगड़ने से नमक के साथ गर्द और मैल भी बाहर निकल जाएगी। देसी मुर्गी के अंडे की सफेदी में 1 चम्मच तेल का तेल मिलाएं और फोड़े या फुंसी की जगह पर लेप कर दें। ये इंतहाई फायदेमंद है। हल्दी को पानी के साथ पत्थर पर रगड़कर रात को सोते वक्त लगाने से चंबल दूर हो जाता है। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात के लिए मछली खाएं। अगर आपका पेट खराब हो तो केला खाएं। अदरक के इस्तेमाल की बदौलत सुबह की सुस्ती और कहरी से बचा जा सकता है। दमे की शिकायत होने की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। रोगान जैतून खाने से ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज से शिफा हासिल होती है और चेहरे का रूखापन, दाने और छाया खत्म करता है। क्या आप जानते हैं हर रोज 10 मिनट पैदल चलना चाहिए मुस्कुराते हुए, इससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। आसमानी बिजली की चमक सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म होती है। आप ख्वाब देखते हुए खराटे नहीं ले सकते और खराटे लेते हुए ख्वाब नहीं देख सकते, यानी आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। याद रखें, सिगरेट नोशी और नशा मर्दों के बांझपन की सबसे बड़ी वजह है। साइंसी चुटकुला। आप सफ़र में हैं या किसी ऐसी जगह जहां करीब बाथरूम नहीं और आपको सख्त हाजत है तो परेशान न हों, बस अपने प्यारे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। ये ख्यालात आपके दिमाग को मसरूफ़ कर देंगे और आपको बाथरूम पहुंचने तक हाजत की शिद्दत महसूस नहीं होगी। नफ्सियात कहती हैं कि अगर आप बेतहाशा खाते हैं तो आप परेशान हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं तो आप तवज्जो चाहते हैं।
اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی اور قبض دور ہوتی ہے۔ کلونجی لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے چند ٹپس۔ جو عورتیں سردیوں میں تر کریم استعمال نہیں کرتی، ان کے چہرے پر بہت جلدی چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نرم و ملائم ہاتھوں کے لیے گلیسرین میں عرق گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر لگائیں۔ اور جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کو گھٹنوں جوڑوں کا درد ہو، وہ 3 کپ پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا۔ موٹے چہرے کو پتلا کرنے کا طریقہ۔ موٹا چہرہ پتلا کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں۔ 10 سے 14 مرتبہ دہرائیں۔ اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں کا علاج۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں اور روزانہ لگائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی بھی ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کو چہرے پر لگانے سے اور روزانہ صبح نہار منہ اس کا رس پینے سے سکن ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جھریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ شہد کو چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ جھریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور سکن کو تر و تازہ بنائے گا۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے ایک مسکارا برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹرائل میں برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف کو لگائیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر ویزلین یا فاؤنڈیشن لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ ہونٹ کالے نہیں ہوں گے۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو پہلے ہونٹوں پر کنسیلر لگائیں، پھر لپسٹک لگائیں۔ اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں۔ آپ کی لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حاملہ عورت کے پیٹ پر نشانات ختم۔ دوران حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث دھاریاں پڑ جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلئی میں گوندھ کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں۔ کھجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں۔ اس سے نہ تو کھجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو۔ کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو۔ قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو۔ رنجیدہ اور افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو۔ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو۔ یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔